हरे राम 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 सुमज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन हरे तस्मै कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है चर्चा सत्र में, जपा के सत्र में। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को कलिसंतरण उपनिषद है, उसमें एक प्रश्न रखते हैं कि हे पिताश्री, कलयुग में, सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए, साउंड को जरा म्यूट कीजिए। तो वहां पर वो बोलते हैं कि कलयुग में ऐसा कोई साधन है जिससे कलयुग में जितने भी लोग दुखी है या कला से इस वातावरण में रह रहे हैं, उनका कोई आत्म साक्षात्कार का कोई मार्ग है जिससे वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके भगवान के पास। तो इस तरह से प्रश्न करते हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को कि कैसे इनका उद्धार होगा कलयुग के लोगों का। फिर ब्रह्मा जी है वह उनको कहते हैं कि इस मंत्र के बारे में बताते हैं। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडाष्टकम। षोडाष्टकम मतलब ये 16 अक्षरी मंत्र है ना? ये उन लोगों का उद्धार करेगा और कोई दूसरा कोई मार्ग मुझे दिख नहीं रहा है। तो हम जो जप करते हैं, ये ब्रह्मा जी और नारद मुनि जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा से, ब्रह्मा जी से ये परंपरा शुरू होती है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और फिर ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद मुनि को देते हैं और नारद मुनि से ये ज्ञान शिष्य परंपरा से आ रहा है। तो हमारे जो आचार्य हैं वो इसी मंत्र की सिफारिश करते हैं। नहीं तो बहुत सारे मंत्र हैं अगर आप देखोगे, लेकिन इसको महामंत्र बताया है क्योंकि अगर यह मंत्र हम ध्यान पूर्वक लेते हैं, अपराध रहित लेते हैं, तो ये मंत्र हमको भगवान के प्रेम तक पहुंचा देगा। लेकिन उसके लिए हमारी श्रद्धा भी उतनी होनी चाहिए उस मंत्र के ऊपर। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की थी। श्रील प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बहुत उनका दृढ़ विश्वास था। अभी जो हिप्पी लोग थे, जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो इन हिप्पी लोगों को तो कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी, केवल इस मंत्र के कीर्तन से ही सारे हिप्पी लोग थे उस समय वो भगवान के भक्त बन गए। तो इसलिए इस मंत्र का प्रभाव बहुत बड़ा है। लेकिन इस मंत्र को एक शुद्ध भक्त के मुख से अगर सुनने का अवसर मिले तो ये हमारा सौभाग्य हो। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन जुड़ाईते ना कौन उपाय। तो नरोत्तम दास ठाकुर है हमारे आचार्य, वो भी अपने भजन में यही लिखते हैं, ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये गोलोकेर प्रेम धन, ये वैकुंठ का भी प्रेम धन नहीं है, ये गोलोक का है। आप समझ में आ रहा है? गोलोक वृंदावन का ये प्रेम धन है। जुड़ाई थे ना कौन उपाय, मतलब और कोई उपाय मुझे, और कोई उपाय नहीं है, केवल इसका मंत्र का जप करना। लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है? तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ये है कि हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, मुझे आप भगवान की सेवा में लगाइए।
तो हम जब इस जप करते हैं ना, तो भगवान से सेवा भी मांग रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर मैं सेवा मांग रहा हूँ या मैं सेवा मांग रही, और अगर मुझे सेवा आता है या आती है अगर किसी के द्वारा, तो हमें उसका स्वीकार करना भी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो यही चीज है, खास करके इस मंत्र के द्वारा हमको बहुत इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस महामंत्र को। भले हमारा जप हो गया है, लेकिन मुंह में हमको भगवान का नाम ये लेना चाहिए, हमको स्मरण करना चाहिए भगवान का। जितना आप हरे कृष्ण मंत्र का नाम लोगे, है ना, और वो भी कैसे लेना है, श्रद्धा रहित, श्रद्धा पूर्ण और अपराध रहित भगवान का नाम लेना। इसके लिए 10 नाम अपराध है, वो हमको टालने चाहिए, है ना। वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके बाद देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कई सारे नाम अपराध, तो 10 नाम अपराध हम जब टालेंगे, तो फिर हमको भगवान कृष्ण है वह अगले कदम नामाभास स्तर पर हम जाएंगे। और शुद्ध नाम है, ये गुरु की कृपा से मिलता है, या गुरु की कृपा से इसलिए मिलता है कि जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण देखते हैं कि गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, तो फिर कृष्ण है वह उस नाम को उस साधक के अंदर प्रवेश कराते हैं, ताकि वो भगवान का शुद्ध नाम ले सके। लेकिन शुद्ध नाम ये एक गिफ्ट है, ये हम अचीव नहीं कर सकते। हमको दिखाना है भगवान को कि हाँ, मैं आपके प्रति बहुत इच्छुक हूँ आपके पास आने के लिए। तो अभी फिलहाल हम अपराध रहित जप ही कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि मन में अनेक विचार आते रहते हैं कि मन अशुद्ध है, तो इसके लिए हमको सत्वगुण में होना बहुत जरूरी है। अगर हम सत्वगुण में हैं, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इस नाम को हम धारण कर सकते हैं और इस नाम को हम जप कर सकते हैं। अगर हम सत्वगुण में नहीं है, तो फिर हम नाम जप भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो उसके लिए हमको सुबह जल्दी उठने का क्यों बताया है कि सुबह सत्वगुण से भी ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण का वातावरण होता है। लेकिन फिर भी अगर हम रात को ज्यादा खाना खा लिए हैं या हमारी नींद नहीं हुई है, तो भी हम सत्वगुण का उस समय में भी हमको तमोगुण जैसी हमारी स्थिति हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। और बाद में आप सो सकते हैं जब दोपहर के समय पे, या 10-11 बजे 11 बजे जो भी। तो उसके लिए हमको ना सुबह का जप करना ये बहुत जरूरी है। सुबह जितना आप जप करेंगे अच्छे से, उतना हमारा मन है वो शांत रहेगा और हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा। तो इसके लिए जो लोग हैं 6-7 बजे के बाद जप करते हैं या दिन में कभी भी जप करते हैं, तो उसका असर नहीं होता है ज्यादा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग करते हैं कि 16 माला के हम बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना असर नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपको जल्दी बुलाते हैं कि आप आइए करके, है ना, सुनिए, भगवान का नाम लीजिए एक साथ। तो ऐसे बहुत कम फोरम है जो ऑनलाइन इस प्रकार से चलते हैं, क्योंकि घर में उस समय कोई बाहर नहीं निकल सकता, है ना, 4:15, 4:30, 5, 5:30 बजे। तो इसका आप लाभ लीजिए। और कैसे इस मंत्र को जपना है ये भी हमने बताया था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको नम्रता से इसको जप करना है, सहनशीलता से जप करना है, क्योंकि उसके बाद दूसरों को मान देना है। ये सारी चीजें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि इससे अहंकार है ना, फॉल्स ईगो, अहंकार इसको दब जाता है। और अगर अहंकार दबेगा नहीं हमारा, तब तक हम शुद्ध नाम क्या नामाभास स्तर तक भी नहीं आ सकते हैं। अपराध रहित नाम जप करने के लिए भी अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार का अर्थ ही यही है कि मुझे मेरे मन से ज्यादा गुरु के शब्दों पे भरोसा होना चाहिए। कई बार हमारा मन बहुत सोचता है, जब शरणागति की बात आती है इतना सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं, बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होगा, है ना। लेकिन आप देखते हैं गोपियों को भी, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियां है ना, अपना परिवार को उसी समय पे छोड़ के कृष्ण के पास आते हैं। तो कृष्ण कभी कभी
परीक्षा लेते हैं कि हम किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हमको ये सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शरणागति तभी होती है जब हम धीरे धीरे कुछ स्टेप्स लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कई सारी मुसीबतें आती हैं। ऐसा नहीं कि मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन फिर भी आपको मैच्योरिटी के साथ लेना है। ऐसा नहीं कि म्यूजिकली हमको कार्य करना। तो ये बहुत सारे इसमें पड़ाव लेते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। तो और हमको कैसे भगवान का नाम लेना है, जिस तरह से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, द्रौपदी ने निस्सहाय अवस्था में पुकारा था। तो निस्सहाय अवस्था मतलब कि भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जो मुझे इन दुखों से मुक्त कर सकता है ना। उसके बाद जो बच्चा रहता है, जो जैसे माँ को पुकारता है, रोता है, उसके आंखों से आंसू आते हैं, उसको माँ चाहिए रहती है। तो इस प्रकार से भगवान को हमको पुकारना है ना? तो अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे तो शायद जब करेंगे तो शायद भगवान है हमको नामाभास स्तर तक तो लाएंगे, है ना। और ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। इतना शक्ति है कि हम कोई भी इस संसार का कोई भी कार्य को हम या कोई भी टेंशन को हम परास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम भगवान का नाम का जप करेंगे और बीच बीच में प्रार्थना करते रहिए कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। उसके बाद कई सारे प्रार्थना है जो हमने आपको बदले के दी भी है, तो उसको बीच बीच में आप दो दो पंक्ति पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। लीला प्रभुपाद की महाराज की Sila Prabhupada.